I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek. Today we are going to cover books and authors. आज हम books and authors cover करेंगे. Let's start. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर, और कई बार बुक्स भी पूछ लिया जाता है कि ये बुक्स किस ऑथर ने लिखी है. तो ये सब चीजें हैं जो आज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. सो हियर वी स्टार्ट. फर्स्ट वन, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड. क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ कार शेड टू अ कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड बाय एस रमन. बेसिकली हु इज एस रमन? एस रमन है कौन? ये रिटायर्ड चेयरपर्सन है, रिटायर्ड चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक. इस बुक में इन्होंने क्या लिखा है? इस बुक में इन्होंने ये लिखा है हाउ ही बिकम एन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम एसबीआई क्लर्क. ये एसबीआई में क्या थे? क्लर्क थे. फ्रॉम एसबीआई क्लर्क टू सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक. और ऑल्सो ही इज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी बोर्ड. सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड बाय एस रमन. सो बेसिकली ही टॉक्स अबाउट, इन्होंने किसके बारे में बात की है? इन्होंने बात की है अपने प्रोफेशनल चैलेंजेस के बारे में, ठीक है, इथिक्स इंटीग्रिटी के बारे में, पर्सनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल इथिक्स को किस तरीके से इन्होंने इसमें डील किया है अपने प्रोफेशन में. बहुत सारे चैलेंजेस इन्होंने देखे हैं बैंकिंग से रिलेटेड. तो ये सारी चीजें इन्होंने इस बुक में कवर की है. दैट इज फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड बाय एस रमन. सो थ्रू आउट हिज जर्नी फ्रॉम एसबीआई क्लर्क टू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक, एंड ऑल्सो इज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को वॉचडॉग की तरह देखते हैं. तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियाज कंटेम्पररी मैक्रो इकोनॉमिक्स लुकिंग बियॉन्ड 2020, लॉन्च्ड टू ऑनर सी रंगराजन. सो बेसिकली एक बुक लिखी गई थी, इंडियाज कंटेम्पररी मैक्रो इकोनॉमिक्स थीम्स लुकिंग बियॉन्ड 2020. 2020 के बाद वाली चीजें हैं. तो बेसिकली किसको ऑनर करने के? सी रंगराजन को ऑनर करने के लिए लिखा गया था. और इट इज, इसके एडिटर थे डी के श्रीवास्तव एंड के आर षणमुगन आर द एडिटर ऑफ दिस बुक. सो हु वाज सी रंगराजन? सी रंगराजन कौन थे? सी रंगराजन वाज अ फॉर्मर चेयर इकोनॉमिक एडवाइजर टू पीएम एंड फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, और आरबीआई के गवर्नर थे. तो ये सारी चीजें सी रंगराजन के बारे में आपको जाननी है. यू शुड बी ऑल्सो रिमेंबरिंग द बुक ऑफ सी रंगराजन. सी रंगराजन की कौन सी बुक है? दैट इज फॉक्स इन द रोड, माई डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड. तो इन्होंने, जब वो आरबीआई के गवर्नर थे, तो किस तरीके से उनका डे शेड्यूल होता था, आरबीआई में क्या चैलेंजेस थे, क्या रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने अपने इस बुक में मेंशन किया था फॉक्स इन द रोड, माय डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड. सो ये सी रंगराजन की बुक है, यू शुड बी रिमेंबर. एंड कंटेम्पररी इंडिया मैक्रो इकोनॉमिक्स लुकिंग बियॉन्ड 2020, दैट इज रिटन बाय डी के श्रीवास्तव एंड के आर षणमुगन. तो दीज आर द टू बुक्स दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो अभी तक हमने क्या जाना? एक एस रमन की बुक जानी, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक, इंडियाज कंटेम्पररी मैक्रो इकोनॉमिक्स थीम्स एंड बियॉन्ड 2020. टू बुक्स हमने आज अभी तक देखी. मैं आज ही आपको ये दोनों चीजें याद करा दूंगा, फिर आपको दोबारा कभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये पीडीएफ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. नेक्स्ट वन, पीयूष गोयल लॉन्चेस इंडियाज एट द रेट 100 एनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, बुक बाय के.वी. सुब्रमण्यम. तो के.वी. सुब्रमण्यम की बुक लिखी थी, और ये बेसिकली बुक किसके बारे में बात करती है? हाउ इंडिया कुड अचीव एंड 55 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047. कि इंडिया को किस तरीके से इस टारगेट को अचीव करना है, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या कहां रिफॉर्म करने की बात की गई है, वो इस बुक में बात किया गया है कि इंडिया का क्या विजन होगा, ठीक है, एंड हाउ इंडिया कैन बिकम एन इकोनॉमिक पावर हाउस. इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे बनेगी, तो उसमें किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को 55 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे, कब तक? बाय 2047 तक. तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, किसमें बात किया गया है कि क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि हम अपना प्रोडक्शन एनहांस कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें बात किया गया है. नेक्स्ट बात करते हैं, अ फ्लाई ऑन आरबीआई बॉल. मतलब कहने का क्या मतलब है? मतलब आरबीआई के बॉल, मकड़ी का जाल लग गया, ठीक है, एक फ्लाई आ गया आरबीआई के वॉल में,
तो ये किताब किसने लिखी है? अल्पना किल्लावाला ने लिखी है। सो बेसिकली क्या बात करता है? हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में बात करता है, 1990s की बात करता है, किस तरीके से आरबीआई में लूप होल निकाले गए, लिबराइजेशन का एरा था, ग्लोबलाइजेशन का एरा था, प्राइवेटाइजेशन का एरा था, उसको लेके बात किया गया था। दैट इज हर्षद मेहता स्कैम एंड लिबराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय अल्पना किल्लावाला। सो बेसिकली हु वाज अल्पना किल्लावाला? सो व्हाट हैपेंड, इन्होंने मोर देन 2 decades, so almost 10 years or 20 years roughly around, she worked as a communication department of RBI with very vibrant face of central bank। तो ये बेसिकली इन्होंने सेंट्रल बैंक में काफी ज्यादा काम किया है। तो इन्होंने किताब भी लिखी थी फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल बाय अल्पना किल्लावाला। सो बेसिकली इन्होंने बेसिकली इस बुक के बारे में 90s में क्या चैलेंजेस थे और क्या बैंकिंग रिफॉर्म थे उसके बारे में इन्होंने इसमें बात डिटेल में की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बुक आई है दैट इज अभिजीत बैनर्जी के ऊपर, उसका नाम है छौंक। जब आप खाने में तड़का लगाते हैं ना, छौंक मारते हैं, तो उसकी बात कर रहा है छौंक के बारे में, ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो किस तरीके से फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के बारे में एक छौंक किताब के बारे में बात किया गया है, जो कि अभिजीत बैनर्जी के बारे में लिखा गया। अभिजीत बैनर्जी है कौन? इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। हु वाज अभिजीत बैनर्जी? ही वाज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। So he was awarded with Nobel Prize also in economics। So क्यों मिला था इनको नोबेल प्राइज? क्योंकि इन्होंने ग्लोबल पॉवर्टी को रिडक्शन को लेके बात की गया था। So why he get this Nobel Prize? Along with Abhijit Banerjee, he shared this Nobel Prize by Astor Duflo and Michael Kremer। What happened? For his experimental approach how to remove ग्लोबल पॉवर्टी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल पॉवर्टी को लेकर इन्होंने एक अप्रोच बताया था, उसको लेकर इनको नोबेल प्राइज मिला था 2019 में। और इनकी एक किताब है, उसका नाम है छौंक। बेसिकली छौंक क्या बुक है? ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी बाय अभिजीत बैनर्जी। तो अभिजीत बैनर्जी अमेरिकन इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। नाउ नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर भी रहे हैं। इन्होंने एक लेटेस्ट बुक रिवील की है, उसका नाम है वाई भारत मैटर्स। तो इन्होंने क्या लिखा है? वाई भारत मैटर्स इनकी किताब है कि इंडिया मैटर्स क्यों करता है, कि जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही थी तब इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो रहा था, जब इजराइल फलस्तीन वार चल रहा था, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहे थे, तो उस समय इंडिया की क्या पोजीशन थी, हाउ इंडिया बिकम स्टेबल ड्यूरिंग दैट टाइम, व्हाट ऑल इनिशिएटिव इंडिया टेकन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये किताब लिखी गई थी वाई भारत मैटर्स। तो एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, गुजरात से नॉमिनेट होकर आते हैं। सो ही इज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सिंस 2019 and currently a member of Rajya Sabha representing Gujarat, and currently he is representing from where? He is representing from Gujarat। So this thing you should be remember why Bharat matters। ये पेपर में भी पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आती है द पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, दैट इज आर बाला सुब्रमण्यम। सो पावर विद इन द लीडरशिप ऑफ लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। सो बेसिकली ये क्या बताता है कि how the leadership journey through western and Indian perspective। so how Modi's journey started। ठीक है, मोदी की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, मोदी ने किस तरह से लीडरशिप स्टार्ट की है फ्रॉम थ्रू वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। तो वेस्टर्न इंडिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए है, कनाडा है, यूरोप है, वो किस तरीके से इंडिया को देखता है, नरेंद्र मोदी को लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए देखता है, और सेम वे द इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये बुक लिखी गई है द पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा लिखी गई है? दैट इज डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आता है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा बेसिकली क्या लिखा था? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये काफी ज्यादा हाईलाइट भी थे न्यूज में कुछ टाइम पहले। सैम पित्रोदा, तो इनकी एक नई बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो हु वाज सैम पित्रोदा? ही वाज द फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम, ठीक है, फादर ऑफ टेलीकॉम रेवोल्यूशन इनके समय में आया था। ही वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम कमीशन। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, ही वाज द फाउंडर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया था कि ही एक्सप्लोर द करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पोटेंशियल चैलेंज इन लाइक इंडिया एंड यूएसए। सो बेसिकली इन्होंने करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी बताया था। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी इज बेसिकली एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग एक सिंपल वे में पढ़ते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो बेसिकली उसका क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हैं किस में? इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज में, क्योंकि ये दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये चीज आपको याद रखना है।
So basically these are things you should be remember. नेक्स्ट आता है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय एस डी मुनी। तो बेसिकली क्या बात करता है एस डी मुनी, व्हाट ऑल थिंग्स दे टॉक्ड अबाउट एस डी मुनी। सो बेसिकली इट्स बेसिकली रिलीज बाय अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर इज अ ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। सो बेसिकली सॉरी डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय एस डी मुनी। सो बेसिकली ये क्या बात करता है, they basically talked about what diplomacy, dabbling in diplomacy. Basically it is authorized recollection and non-career diplomat why written by Professor H.D. Muni. So basically ये dabbling in diplomacy, जब डिप्लोमेसी में जब जाते हैं डिप्लोमेट्स होते हैं तो क्या करियर होता है, क्या प्रोस्पेक्टिव होता है, उसके बारे में ये बात की है। जो अब मैं इसकी बात करने वाला हूँ, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री रिलीज अ बुक टाइटल दैट इज इजराइल वार डायरी। तो इजराइल वार डायरी की बात कर रहा हूँ, वो मिसरीड हो गया था। ये विशाल पांडे ने इसको लिखा है, ऑथर्ड बाय विशाल पांडे, रिलीज्ड बाय अनुराग सिंह ठाकुर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लिखी गई है। इसमें दिखाया गया है कि हाउ ए डिटेल ओवरव्यू ऑफ वार बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो इजराइल और हमास के बारे में, इसके बारे में बात किया गया। ये देखिए, ये ऐसा मैप कुछ लगता है, एंड ये वाला जो रीजन है, ये है आपका गाजा, और यहां पर रूल करता है आपका हमास, और ये है आपका वेस्ट बैंक, ये है आपका वेस्ट बैंक, और यहां की बात कर रहा है। और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, दिस ऑल बेसिकली बिलोंग बेसिकली इजराइल। ये पूरा का पूरा इजराइल है। तो बेसिकली ये डिटेल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड इजराइल वार डायरी बाय विशाल पांडे। तो दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको जाननी है। तो इज ऑल्सो गिव अस अबाउट इंडियाज स्टैंड ऑन द वार। इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन, टू ब्रिंग इंडियन बैग्स फ्रॉम द इजराइल रीजन। दैट इज विच ऑपरेशन वी लॉन्च ऑपरेशन अजय। हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम है ऑपरेशन अजय, टू ब्रिंग बैक इंडियंस। नेक्स्ट बात करते हैं अ न्यू बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा, दैट इज रतन टाटा अ लाइफ। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, रिटन बाय अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, दैट इज कॉल्ड थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू ने एक बायोग्राफी लिखी है रतन टाटा के बारे में, अबाउट हिज जर्नी। क्या पायलट थे, इनका पायलट के बारे में रोल लिखा था, टाटा का प्रोडक्शन को लेके लिखा था, टाटा मोटर्स को लेके क्या रोल था, इनके जीवन का परिचय देने की बात इसमें डिटेल में की गई है। अ न्यू बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा लाइफ। तो हाउ ही हेल्प्ड इंडिया, ठीक है, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन था वो इस बुक में डिटेल लिखा हुआ है। तो किसके द्वारा लिखा गया था, थॉमस मैथ्यू के लिखा था, ठीक है। रविचंद्र अश्विन, सो बेसिकली अ क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन। सो आई हैव द स्ट्रीट। तो हु इज रविचंद्र अश्विन, ही वाज अ फॉर्मर ऑफ स्पिनर बेसिकली। सो इट इज रिटन अबाउट अश्विन विथ को-ऑथर दैट इज सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा लिखी गई है, और पेंगुइन पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। तो आई हैव द स्ट्रीट अबाउट रविचंद्र अश्विन करियर पर्सपेक्टिव, ठीक है, क्या उनके बारे में था, क्रिकेट को लेके क्या राय है, हाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी, एवरीथिंग इज मेंशन ओवर दिस बुक। नेक्स्ट वन वाज आर्मी चीफ जनरल एम नारावे हैज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। सो बेसिकली 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के बारे में इन्होंने बात की गई है। सो हु वाज ही, सो ही सर्व्ड एज एन 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ही वाज अ एक्स आर्मी चीफ जनरल एम नारावे। सो इनकी ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, देन ही बिकम एन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट यू शुड बी ऑल्सो रिमेंबर एक्स आर्मी चीफ वी.आर. चौधरी लॉन्चेस द फर्स्ट कॉमिक बुक ऑन एयरफोर्स। तो पहली कॉमिक बुक एयरफोर्स की लॉन्च की गई है किसके द्वारा, दैट इज एक्स चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, दैट इज हीरोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1। तो अब इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम भी आएगी। तो हीरोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1 आई है। सो बेसिकली इट्स अ फर्स्ट स्टोरी इन बुक फाइंड योर कॉलिंग अबाउट लाइफ ऑफ लेजेंडरी इंडियन एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह। सो बेसिकली जो सेकंड बुक है द बोयरा बॉयज, इट इज अबाउट द बैटल ऑफ बोयरा फाउट ड्यूरिंग 1971 इंडो पाक वार। तो एक बेसिकली कॉमिक बुक है, कार्टूनिक फिगर में उस इंसिडेंट को दोहराया गया है। तो पहली वाली बुक बेसिकली फाइंड योर कॉलिंग बाय अर्जन सिंह, इंडियन एयरफोर्स मार्शल रहे हैं, और सेकंड जो बुक है बोयरा बॉयज, तो ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वार 1971 एक बुक लिखी गई थी, दैट्स कॉल्ड बौरा, बैटल ऑफ बौरा। तो उसके दौरान एक कॉमिक बुक पब्लिश की गई है, दैट इज वी.आर. चौधरी के द्वारा लॉन्चेस द फर्स्ट कॉमिक बुक ऑन इंडियन एयरफोर्स। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट यू शुड बी रिमेंबर केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद। अभी
उस समय जब ये बुक लिखी गई थी तब वो केरला के गवर्नर थे, बट आज की डेट में आरिफ मोहम्मद कहाँ के गवर्नर है? ही इज करेंटली अ गवर्नर ऑफ बिहार. ही वाज करेंटली अ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बट व्हेन द बुक वाज रिटन सो ही वाज अ गवर्नर ऑफ केरला एट दैट टाइम. राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक सजी विरासत, कुछ अनसुनी बातें. तो बेसिकली एक राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर के बारे में बात की गई है. ठीक है, एक सजी विरासत, कुछ अनसुनी बातें, जो कि लिखा गया था. इट हैज बीन अलोंग विद आरिफ मोहम्मद, इट हैज बीन को ऑथर्ड बाय गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती. तो बेसिकली दीज आर द बुक दैट इज रिटन बाय आरिफ मोहम्मद, कि किस तरीके से राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, क्या बैकग्राउंड था. ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें एक लिखी गई. तभी इसका बोला गया था एक सजी विरासत, कुछ अनसुनी बातें. तो इसमें डिटेल में उसमें डिस्कस किया गया. नेक्स्ट बात करते हैं द कॉन्स्पिरेसी बुक बाय गोबते राजपक्षा. सो बेसिकली आपको ये इंसिडेंट याद होगा कि श्रीलंका में क्या हुआ था, तख्ता पलट हो गया था. ठीक है, क्यों हो गया था? क्योंकि ह्यूज इन्फ्लेशन वाज देयर, बहुत ज्यादा करप्शन के एलिगेशंस लगे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी. ठीक है, तो एक बुक लिखी गई थी दैट इज कॉन्स्पिरेसी बाय गोबाते राजपक्षा. हु वाज ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है. उन्होंने एक बुक लिखी थी द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी. किस तरीके से मुझे निकाला गया. ठीक है, तो बेसिकली मिस्टर गोबते वाज अ प्रेसिडेंट, और ये कब से कब तक का प्रेसिडेंट थे? 2019 से लेके 22 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे. और ही विटनेस द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस इंडिपेंडेंस 1948. सो अ कंट्री रैन आउट ऑफ डॉलर. तो इनमें बहुत ज्यादा इनको इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया था. ठीक है, मार्केट प्राइसेस वाज एट पीक, इन्फ्लेशन रीच टू डबल डिजिट. ठीक है, इसमें चाइना फैक्टर भी था, चाइना डेब्ट डिप्लोमेसी के भी शिकार हो गए थे लोग. ठीक है, इन्होंने काफी ज्यादा कर्ज हो गया था. तो एक वर्स्ट इंपैक्ट हमको देखने को मिला था. कोविड-19 के बाद श्रीलंका क्या था? एक टूरिस्ट कंट्री था. दे ऑल डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म. सो व्हाट हैपेंड, ऑल टूरिज्म फैक्टर डिक्लाइन, पूरा टूरिज्म डिक्लाइन कर गया पूरी तरीके से. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था इनके लिए. तो ठीक किताब लिखी गई थी कॉन्स्पिरेसी की, मतलब किस तरीके से मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है और मुझे राष्ट्रपति के ऑफिस से निकाला गया था. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिसीव्स अ बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन. सो बेसिकली इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन बुक इन्होंने रिलीज की है, रिसीव की थी. और ये बुक के ऑथर थे सौम्या अवस्थी एंड शर्बाना बरुआ. सो दीज आर द टू एडिटर ऑफ दिस बुक. एंड सुब्रमण्यम जयशंकर इज एन इंडियन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन who is serving as a 30th Minister of External Affairs Minister. So he is the longest serving External Affairs Minister since Jawaharlal Nehru. So basically ये बुक किसके बारे में बात करता है? The book traces the evolution of nuclear state. किस तरीके से हम न्यूक्लियर स्टेट बने, while analyzing the role played by the stalwart like होमी भाभा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, ठीक है, के सुब्रमण्यम, किस तरीके से इनका रोल था, किस तरीके से इनका रोल था कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री बने. अगर आपको मैं बात करूं, if I'll discuss few important facts about it, कि इंडिया में अभी तक कितने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपको इतना याद होना चाहिए. एक तमिलनाडु में चल रहा है हमारा, उसका नाम है काकरापार न्यूक्लियर प्रोजेक्ट. ये कहाँ चल रहा है? हमारे तमिलनाडु में चल रहा है. एक हमारे कर्नाटका में चल रहा है, उसका नाम क्या है? कर्नाटका में एक जो हमारा चल रहा है उसका नाम है कैगा. एक हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, उसका नाम है तारापुर. ठीक है, एक हमारे गुजरात में चल रहा है, गुजरात वाला तो हमारा इंडिजीनियस है, उसका नाम है काकरापार. काकरापार. एक हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसका नाम है नरोरा. एक हमारे राजस्थान में चल रहा है, उसका नाम है रावा भाटा. और एक हरियाणा में चल रहा है, उसका नाम है गोरखपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट. तो ये हमारे अभी तक के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो अभी करंटली हमारे चल रहे हैं, वो मैं आपको डिस्कस करके बताया. ठीक है, इतने हैं जो हमारे करंटली चल रहे हैं. ठीक है, मैं एक दो चीज और बताना चाहता हूं कि तो ये बुक में क्या बताया गया है, कि इस बुक में बोला क्या गया है. इस बुक में ये बोला गया है कि हाउ इंडियन न्यूक्लियर टाइटन, किस तरीके से इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बना, और किस तरीके से इसमें हमारे होमी भाभा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, के सुब्रमण्यम का बहुत बड़ा रोल था. नेक्स्ट आता है एक समुंदर मेरे अंदर, रिटन बाय संजीव जोशी. सो बेसिकली ये बुक लिखी गई थी एक समुंदर मेरे अंदर बाय संजीव जोशी. सो हु वाज संजीव जोशी? सो ही वाज रिटन बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, सीईओ थे. तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ है संजीव जोशी.
तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ 75 पोएम्स बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सीईओ, जो संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है कॉल ऑफ द गिर, एशियनेटिक लायन एंड कंजर्वेशन एफर्ट। सो बेसिकली ये लिखी गई थी परिमल नथवानी ने। परिमल नथवानी ने बताया कि किस तरीके से अभी हमारा गिर में ही हमारे क्या मिलते हैं, लायन मिलते हैं, ठीक है, कॉल ऑफ द गिर। तो ये राज्यसभा सांसद हैं, दैट इज परिमल नथवानी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से कंजर्वेशन एफर्ट लगाए गए थे कि गिर में लायन को बचाया जाए, ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए गए, कंजर्वेशन एफर्ट्स भी लगाए गए कि टू सेव दिस लायन। तो बुक बेसिकली कंबाइन फोटोग्राफी एंड नरेटिव हाइलाइट्स ऑफ अर्जेंसी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो बेसिकली क्या बताता है कि किस तरीके से एफर्ट डाले गए किसको बचाने के लिए, कि हाउ टू प्रोटेक्ट द लायन। नेक्स्ट आता है द न्यू भारत, मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली न्यू भारत की बात की गई है। सो इट हैज बीन रिटन बाय यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। सो इट हैज बीन रिटन बाय गजेंद्र सिंह शेखावत। सो ये क्या है, टूरिज्म मिनिस्टर है, इन्होंने लिखा था न्यू भारत कि किस तरीके से अभी हमारे करंटली सर्विंग पीएम का विजन है, ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव को वो आगे देखते हैं। तो उसके लेके ये बुक लिखी गई थी अबाउट द वर्क एंड स्कीम्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी एंड हिज विजन, ठीक है, किस तरीके से वो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, किस तरीके से हेल्थ को देखते हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, एआई का ऊपर किस तरीके से विजन है, किस तरीके से हम फिनटेक को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स को लेके बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से हाउ द इंडियाज विजन, किस तरीके से हम पॉवर्टी रिडक्शन पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया की एक्सटर्नल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इंटरनल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, उसको लेके इसमें बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीकिंग विद द नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट, दैट इज रामचंद्र गुहा। तो रामचंद्र गुहा जी काफी फेमस राइटर हैं, इन्होंने और भी बुक्स हैं इनकी, इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, रामचंद्र गुहा। तो इनकी एक और चीज है स्पीकिंग विद द नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट। रामचंद्र गुहा इज अ हिस्टोरियन ऑथर बेसिकली, he and a public intellectual, so he has written about Indian political economy, cricket, environment। तो इन्होंने काफी ज्यादा ऑथर है, ठीक है, एंड ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एट कीये यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, द बुक ऑल्सो कंसीव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चिपको मूवमेंट एंड अपियरिंग 40 years लेटर द टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने किस तरीके से बताया कि चिपको मूवमेंट के टाइम के बारे में बात की गई थी, करंट क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली ये हिस्टोरियन है, इंडियन ऑथर है, पॉलिटिक्स के ऊपर, एनवायरमेंटल के ऊपर, ठीक है, क्रिकेट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ये काफी ज्यादा बुक्स को लिखते हैं। दैट इज रामचंद्र गुहा, स्पीकिंग विद द नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। नेक्स्ट आता है द कारगिल वार, अ टर्निंग पॉइंट। सो बेसिकली द कारगिल वार, अ टर्निंग पॉइंट, हैज बीन रिटन बाय गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, दैट इज के.टी. पटनायक, लॉन्च द बुक अ कारगिल अ टर्निंग पॉइंट। सो इट हैज बीन ऑथर्ड बाय, किसने ऑथर की थी, वीर चक्र अवार्डी, दैट इज एम.वी. रविंद्र। तो कर्नल एम.वी. रविंद्र ने इसको लिखी थी, किस तरीके से अ कारगिल वार अ टर्निंग पॉइंट। तो इस बुक को अरुणाचल के गवर्नर ने रिलीज किया है, ही लॉन्च द बुक, और इसके जो राइटर थे वीर चक्र अवार्डी, दैट इज कर्नल एम.वी. रविंद्रनाथ, इसके ऑथर थे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, दैट इज अ गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, रिटन बाय एम.जे. अकबर। सो बेसिकली अ गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, जब गांधी जी इंडिया वापस आए, गांधी जी इंडिया वापस 1915 में वापस आए थे 9 जनवरी को, और जिस दिन गांधी जी इंडिया वापस आए थे उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो बेसिकली ये क्या बात करता है, ये बात करता है गांधी जी की लाइफ के बारे में, लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द 3 मेजर कैंपेन व्हाट ही डिड इन द स्टार्टिंग एरा। इनिशियल स्टेज में उन्होंने 3 बड़े कैंपेन किए, तो उसके बारे में ये पूरी किताब लिखी गई है एम.जी. अकबर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। दीज आर द 3 मूवमेंट्स विच चेंज द लाइफ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। पॉलिटिकल लाइफ भी चेंज हो गई उनकी, और हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का मेथड था वो भी कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिला। एक मैसिव कॉपरेशन देखने को मिला हमको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है, मैसिव कॉपरेशन मिला हमको सॉल्ट सत्याग्रह में, एंड फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई की बात की गई। सो दीज आर द 3 मास कैंपेन लेड बाय गांधी जी, ठीक है। द लाइफ एंड द स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी हैज बीन मेंशन्ड ओवर दिस 3 स्ट्रगल। नेक्स्ट बात करते हैं टीपू सुल्तान, अ सागा ऑफ मैसूर इंटेरिगम, रिटन बाय विक्रम संपत। सो बेसिकली एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल लेगेसी ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में बताता है
कि हाउ ही फाइट द मैसूर वार, ठीक है। इनके जो फादर थे उनका नाम था हैदर अली, हाउ ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्मॉल सोल्जर टू द सुल्तान ऑफ मैसूर, and then the legacy was continued by Tipu Sultan. See how he become the member of Jacobean clubs. ठीक है, he also planted a liberty tree at Serigapatnam. So how he take the help of French, ठीक है, how he modernized his army, how he modernized his naval efforts. So all his things were mentioned. A saga of Mysore interregnum, that is by Vikram Sampat, इसमें मेंशन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बुक है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सो बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई थी? अ पैरा एथलीट दैट डॉक्टर दीपा मलिक के द्वारा इसको लिखा गया था। सो दीपा मलिक इज द फर्स्ट वुमेन पैरा एथलीट टू कॉन्फर्ट द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये पहली पहला एथलीट बनी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। इनकी किताब लिखी गई थी ब्रिंग इट ऑन, ठीक है, इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मेरी लाइफ की इनक्रेडिबल स्टोरी की बात की गई है। तो इंडिया इज द फॉरमोस्ट पैरा एथलीट विद 23 इंटरनेशनल मेडल्स इंक्लूडिंग सिल्वर मेडल इन रियो पैरालंपिक्स एंड सेवरल नेशनल अवार्ड्स, a recipient of Padam Shri, Khel Ratan, Arjuna Award, and the first female parapailing swimming biker and car wrestlist। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ, मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर भी करूंगा, जिसको आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब हम क्विक में एक बार रिवीजन लेते हैं, तो मैं आपको क्विक में रिवीजन बताता हूँ। क्विक में अगर हमने जो जो चीजें पढ़ी तो मैं आपको बताता हूँ। टीपू सुल्तान सागा ऑफ मैसूर इंटेरिगम बाय विक्रम संपत, तो ये टीपू सुल्तान के बारे में बात करता है। इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ डॉक्टर दीपा मलिक, यू शुड रिमेंबर। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम बाय एस रमन, इंडियाज कंटेम्पररी मैक्रो इकोनॉमिक्स थीम्स बियॉन्ड 2020, ठीक है, ये किसके द्वारा? डी के श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया था। एंड दिस हैज बीन रिटन बाय के आर शमुंगन। तो किसको ऑनर कर रहे थे? सी रंगराजन को ऑनर करने के लिए लिखी गई थी। और सी रंगराजन की कौन सी बुक थी? सी रंगराजन की बुक थी फॉक्स इन द रोड, माई डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ठीक है। अनदर वन, गांधी जी के बारे में किताब लिखी गई थी, तो दिस बुक अ गांधी अ लाइफ अ थ्री कैंपेन बाय एमजी अकबर, दिस वाज रिटन बाय एमजी अकबर, हाउ द थ्री मूवमेंट्स हैज चेंज्ड द लाइफ एंड चेंज द फ्रीडम स्ट्रगल मेथड। एक और एक किताब लिखी थी फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल बाय अल्पना किल्लावाला, जो मैंने आपको बताया। अ छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी बाय अभिजीत बनर्जी। तो मैंने आपको क्या बताया? छौंक के बारे में बताया, अभिजीत बनर्जी। मैंने आप फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल अल्पना किल्लावाला के बारे में बताया, ठीक है। अ कार शेड, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर ऑफ रूम बाय एस रमन, किस तरीके से क्लर्क से लेके वो टॉप मोस्ट पोजीशन तक लिखे। एस जयशंकर ने क्या लिखी है? वाई भारत मैटर्स, ठीक है। अ पावर विद इन मी, लेगेसी ऑफ मोदी, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई थी। सैम प्रतोदा ने क्या लिखी है? अ न्यू बुक ऑफ डेमोक्रेसी, द चैलेंजेस इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एंड यूएस के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है, ठीक है। डैबलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डैबलिंग द व्हाट डिप्लोमेट्स, ठीक है, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय प्रोफेसर एस डी मुनी के द्वारा लिखी गई थी, जो मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है। अ कारगिल वार अ टर्निंग पॉइंट, कर्नल एम वी रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। स्पीकिंग विद द नेचर, रामचंद्र गुहा, स्पीकिंग विद द नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। मैं अभी ये सारी चीजें आपको याद भी करा रहा हूं। न्यू भारत अ न्यू विजन, विजन दैट मोदी विजन एंड डेवलपमेंट बाय रिटन बाय गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉल ऑफ द गिर। तो एक कॉल ऑफ द गिर क्या है कि किस तरीके से लायन को बचाने के लिए क्या एफर्ट डाले गए, क्या कंजर्वेशन लिखा गया, किसके द्वारा लिखी गई? बाय राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी के द्वारा लिखा। परिमल नथवानी। एक समुंदर मेरे अंदर, रिटन बाय संजीव जोशी। सो हु वाज संजीव जोशी? ही वाज अ एरोस्पेस ब्रह्मोस डिप्टी सीईओ। नेक्स्ट वन, एस जयशंकर हैज रिसीव अ बुक ऑन न्यूक्लियर टाइटन, न्यूक्लियर टाइटन बाय सौम्या अवस्थी एंड that called Shirvana Barua and Soumya Avasthi, that is called India Nuclear Titan, how the role of Homi Bhabha, ठीक है, that is called APJ Abdul Kalam, ठीक है, साराभाई, विक्रम साराभाई, about India's nuclear state किस तरीके से बने। Next, a conspiracy that is called by Gobate Rajpaksha, a former president of Sri Lanka. Next, आरिफ मोहम्मद के द्वारा बुक लिखी गई राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, एक सजीव विरासत, कुछ अनसुनी कहानी। This thing you should be remember. Then first comic book was also released, Heroes of Indian Air Force, ठीक है, and Find Your Calling and बोरा बॉयज। बोरा बॉयज के बारे में मैंने बताया, 1971 में वॉर हुआ था, उसको लेके ये बात किया गया है। एक्स आर्मी चीफ जनरल एम नारावे हैज रिटन ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। रविचंद्र अश्विन, अ बुक आई हैव द स्ट्रीट, रतन टाटा, अ लाइफ, रिटन बाय थॉमस मैथ्यू, अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स। ये मैंने आपको बता दिया।
दैट इजराइल वार डायरी, ये ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको रिलीज किया है। इसके जो ऑथर है वो है विशाल पांडे। इन्होंने डिटेल ओवरव्यू बताया है इजराइल फलस्तीन वार, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा, इंडिया का क्या स्टैंड रहा। ठीक है, डैबलिंग डिप्लोमेसी एस डी मुनी बता ही दिया मैंने। सैम प्रतोदा आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक, अ पावर विद इन मी लेगेसी, दैट इज आर बाला सुब्रमण्यम। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर। रेस्ट छौंक अभिजीत बनर्जी। अ फ्लाई ऑन आरबीआई बॉल अल्पना किल्लावाला। ठीक है, नेक्स्ट इंडियाज कंटेम्पररी बियॉन्ड 2020 बेसिकली डी के श्रीवास्तव एंड के आर शानमुगम। एंड फ्रॉम कार शेड टू द कॉर्नर ऑफ द रूम एंड बियॉन्ड दैट इज एस रमन। तो ये मैंने आपको 7/7 याद भी करा दी। 2-3 बार पढ़ोगे आपको रिकॉल हो जाएगी, एग्जामिनेशन में आएगा आप टिक मार्क कर दोगे। यहां पर हमने सारी बुक्स एंड ऑथर्स को क्विक में रिवाइज किया, क्विक में स्टडी किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।